A very good morning, friends. In this video, we are going to talk about SAD. First of all, the question coming in your mind is what is it? And second, I write, are you suffering from it? सबसे पहले हम देखेंगे कि सैड होता क्या है। जनरली हम सैड हिंदी में देखें तो आप उसे उदास बोल देते हैं, परेशान आप बोल देते हैं। आर यू सफरिंग फ्रॉम इट? तो ये एक तरह का आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये आपका एक जनरली कई बार हम इसको एक डिप्रेशन का टाइप भी बोल देते हैं कि ये आपका जो सैड है, ये आपका एक डिप्रेशन का टाइप है। तो सैड इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और ऑलमोस्ट सभी लोग इससे जो है सफर करते हैं, कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड होते हैं। और अब जब आप थोड़ा फ्लैट में रहते हैं जो लोग, या जिनके घर पे धूप नहीं आती है, बंद कमरे हैं, वो लोग इससे ज्यादा सफर करते हैं। पहले इतना ये बड़ा कंसर्न नहीं था सैड का, डेट इज द सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर। लेकिन जैसे जैसे हमारा सोसाइटी चेंज हुआ है, हम बड़े घरों से फ्लैट में आकर रहने लगे हैं, तो वहाँ ये चीज आपकी ज्यादा लोगों को अफेक्ट करने लगी है। डेट इज द सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है जनरली, और हम ये भी देखेंगे कि ये होता क्यों है और इसका प्रिवेंटिव मेथड्स क्या है, ट्रीटमेंट आप कैसे कराते हैं, वो सब। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपको जनरली जो डिप्रेशन में सिम्टम्स आते हैं, जो एक्चुअल डिप्रेशन के सिम्टम आते हैं, उसके जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो आपको आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। कि आप पूरा दिन उदास से रहते हैं, आप पूरा दिन लो रहते हैं, आपको थकान सी महसूस होती है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो चीज़ों में खत्म होता जा रहा है। इवन आपका इंटरेस्ट उन चीजों में भी खत्म हो रहा है, उन हॉबीज में भी खत्म हो रहा है जिसको आप एक टाइम पे एंजॉय करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे अपने चाइल्डहुड में या कैसे भी। अब उनको दोबारा से काफी टाइम बाद, 10-12 साल बाद उनको क्रिकेट खेलने के लिए दिया जाए, स्पेशली इस सीजन में, या एक सीजनल चेंज हो, तो वो थोड़ा सा उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना वो पहले करते थे। तो क्योंकि इंटरेस्ट आपका कम हो रहा है उन चीजों में जिनको आप एंजॉय करते थे, डिफिकल्ट हो रहा है आपको कंसंट्रेट करना। और स्पेशली ये सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर आपको विंटर में होता है। तो विंटर अफेक्टिंग डिसऑर्डर, जिसको वैड बोलते हैं, इट इज एन पार्ट ऑफ सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर। ये एक उसी का पार्ट है, वैड। और इसमें आपको ऑलमोस्ट इसी तरीके के सिम्टम आते हैं। जैसे अभी विंटर चल रहा है, अब तो इतनी ठंड पहले जितनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपका सूरज जल्दी ढल जाता है, आप ज्यादा टाइम जो है वो अंधेरे में गुजारते हैं, या ऐसी जगह गुजारते हैं जहां पर आपकी सनलाइट नहीं आती है। चाहे आपके ऑफिसेज हो या आपका घर हो, तो वहां पर आपके पास सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है, आप जो है आर्टिफिशियल लाइट से काम चलाते हैं। तो इसमें आपके इस वजह से सिम्टम्स आते हैं। गर्मियों में ये सिम्टम्स नहीं आते हैं जनरली। तो सर्दियों में आप थोड़ा सा सैड महसूस करेंगे, आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा, डिफिकल्ट होने लगेगी कंसंट्रेशन में, ओवर ईटिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप ये खुद में भी नोट करना, जितना आप गर्मी में खाते थे उससे ज्यादा विंटर में खाते हैं। चेंज इन एपेटाइट, आपकी एपेटाइट में चेंज होता है, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप लेना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्दियों में आप देखेंगे, आप मीठे के लिए जो आपके स्वीट्स आती हैं, उनके लिए आपको ज्यादा क्रेविंग होती है इन कंपैरिजन टू अगर आप समर में देखें तो। आवर स्लीपिंग, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुंचती, और कंटिन्यूसली फीलिंग टायर्ड। ये आई थिंक ऑलमोस्ट जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ सिम्टम इनसे रिलेटेड लग रहा होगा कि उनके पास है। वो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यूस चलती है तो वो दिक्कत वाली बात है कि आप फील सैड कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले रहे हो, और इसके साथ साथ आप ओवर स्लीप कर रहे हो। अब ये सिम्टम आते क्यों हैं? दीज सिम्टम्स कम्स ड्यू टू द विंटर अफेक्टिंग डिसऑर्डर, वैड, जिसको मैंने बता दिया था, इट इज पार्ट ऑफ सैड, दैट इज द सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर। इट इज एन पार्ट ऑफ डिप्रेशन टू, वी कंसीडर इज एन पार्ट ऑफ डिप्रेशन। की माइल्ड डिप्रेशन होता है, लेकिन आता है जैसे, और ये सर्दियों में ज्यादा आता है, समर में नहीं आता इतना, सर्दियों में ज्यादा आता है। अब होता क्यों है, जैसे आप देखेंगे कि जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, अब ये क्या होता है, जैसे आप 6 बजे उठते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, तो इसके बीच में आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है कि इस टाइम पर आपका ये हार्मोन रिलीज होगा, इस टाइम पर आपकी बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल ज्यादा होगा, या आप सनलाइट में ज्यादा बैठेंगे तो इससे आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ेगा, ये हार्मोन बढ़ेगा।
आपको ये विटामिन मिलेगा। तो आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है। जैसे फीमेल्स में आप देखें 28 डेज के बाद जो है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। तो 28 डेज को अगर आप एक बायोलॉजिकल साइकिल्स देखेंगे तो नेक्स्ट 28 को फिर से होगा। लेकिन ऑलमोस्ट फीमेल्स में ये साइकिल्स आपकी डिस्टर्ब होती हैं। किसी में काफी जल्दी आ जाता है, किसी में काफी लेट आ जाता है। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंस भी उसका एक रीजन हो सकता है। और जब विंटर अफेक्टिंग डिसऑर्डर है तो ये भी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से है। क्योंकि पहले आप देखेंगे, आप लोग समर में देखेंगे तो अच्छे टाइम तक सूरज आपका रहता है, 6:30-7 बजे तक आपका सूरज ढलता है। तो आपकी धूप रहती है और आप थोड़ा सा सनलाइट के कांटेक्ट में आते रहते हैं, क्योंकि लेट टाइम तक है। आप ऑफिस से बाहर निकलेंगे तब भी आपको थोड़ी बहुत धूप मिल जाएगी, आप सुबह जाएंगे तब भी आपको धूप मिल जाएगी। लेकिन सर्दी में ऐसा नहीं होता है। सर्दी में आप सुबह जाते हैं तो आपको कोहरा मिलता है, फॉग मिलता है। तो वहां पर आपके पास सनलाइट नहीं है। आप शाम को आते हैं तब वहां पर धूप नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो चुका होता है। तो इस वजह से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में चेंजेस आते हैं। और सनलाइट की वजह से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है। सेरोटोनिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जिसकी कमी होने से आपकी बॉडी में डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आते हैं। तो बहुत सारी ड्रग हैं जो हम ट्रीट करते हैं सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने के लिए। तो डिप्रेशन में आप एक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर पढ़ते हैं, तो वो आपका सेरोटोनिन को बॉडी में बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से आपको लो फील हो रहा है या डिप्रेस्ड फील हो रहा है, आपकी बॉडी में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, वो ड्यू टू सनलाइट कम होने की वजह से, विंटर की वजह से। तो ये भी एक रीजन है। काफी लोग सोचते हैं कि मेरी थिंकिंग नेगेटिव हो रही है या कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन वो एक विंटर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। उस चीज को भी आपको कंसीडर करना चाहिए कि हो सकता है कि मैं सनलाइट प्रॉपर नहीं ले रहा हूँ, मैं धूप में नहीं जा रहा हूँ, उस वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आगे ज्यादा सीरियस हो सकती हैं, जैसे विड्रॉल फ्रॉम सोशल लाइफ। तो आप एकदम से सोशलाइज होना बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जितना आप पहले पढ़ते थे उतना पढ़ नहीं पाएंगे, या उतनी ही देर आप बैठ रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आप ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे अपने पढ़ाई पर या अपने ऑफिस में। नेगेटिव फीलिंग्स एंड सुसाइडल थॉट्स, ये भी आपके केसेस, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक वैसे ही सीजन में रहा जाए तो उसको लेकर ये होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ड्यू टू द सीजन। तो इसमें आप खुद को बैलेंस करेंगे। सिर्फ आपको कोई ट्रीटमेंट की वैसे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप कोई जो है सीधा टैबलेट्स पे पहुंच जाओ या वैसा कुछ हो। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो आपका सुबह के टाइम हो या शाम को टाइम हो। इसमें आप वॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्सरसाइज मीन्स नहीं कि आप जिम में जा रहे हैं, आप वॉक कर सकते हैं, वो भी ओपन में, जहाँ पर आपको ठंडी हवा मिले। अब आप क्लोज रूम में वॉक करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो जहाँ पे आपको कुछ ग्रीनरी दिखे, आप थोड़े ओपन इन्वायरमेंट में हो। और सबसे बेटर होगा कि वहाँ पर आपको सनलाइट मिल जाए, चाहे सूरज ढलने के टाइम हो या सूरज उगते के टाइम, आपको थोड़ा सा सनलाइट मिल जाए। बैलेंस डाइट, क्योंकि सर्दियों में आपको मैंने बताया जैसे हाई कार्ब्स डाइट की क्रेविंग होती है, ओवर ईटिंग होती है, तो उस चीज़ को आप दे सकते हैं। प्रॉपर स्लीप, क्योंकि यहाँ पर आपका आवर स्लीप का जो सिम्टम है वो आता है, तो इसलिए आपको अपनी स्लीप जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करना चले आपका रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर आउटिंग पे जाएंगे अच्छे एरिया में, तो उससे भी ये चीज़ें आपकी जो है वापस हो सकती हैं। उससे भी आपका ये सब जो सिम्टम्स है वो नहीं आएंगे, रीस्टेन हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो ये आपके लिए था सैड एंड वेड। आई होप this video will help you in understanding what you are thinking and why you are thinking, and why you get depressed in winters too. So this is all about the sad. Thank you so much and all the best.